गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम। कल का लेक्चर में हम लोग ने लेसन नंबर 16 नो फॉर्मेलिटीज प्लीज का पार्ट फर्स्ट किया गया सीखे हमने। उसमें हमें फॉर्मल लेटर किस तरह लिखना है ये हमें एक्सप्लेन किया गया या बताया गया था। उसके फॉर्मेट हमें दिखाए गए थे किस तरह लेटर लिखना है। मिसेस देसाई जो ये जो टीचर जो रहती इंग्लिश टीचर उनकी 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को उनको बताती है किस तरह लिखना है और क्या टॉपिक था कि लाइब्रेरी में काफ़ी सारे किताबें आए थे और उसको बच्चे लोगों को घर में लेके जाने के लिए परमिशन प्रोवाइड की जाए। इसके लिए उनको बच्चों को लेटर लिखना था। अभी हम आगे का पार्ट देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है। मिसेस देसाई मेट द प्रिंसिपल सून आफ्टर क्लास। She told her about the excitement and that followed the announcement of new books in the library. तो मिसेस देसाई क्या है जो प्रिंसिपल को मिलते हैं। मिसेस देसाई 4th स्टैंडर्ड के इंग्लिश की क्लास टीचर रहती है। तो वो बताती है कि प्रिंसिपल को कि बच्चे बहुत उत्साहित थे ये जानकर कि लाइब्रेरी में काफ़ी सारे किताबें आए। They just cannot wait to read all those lovely books. She beamed. The principal was also delighted and praised her. The credit goes to you, Mrs. Desai. You have created and aroused the interest in reading books. It is going to help them a great deal in future. तो प्रिंसिपल बोलते हैं इसका सारा श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने बच्चों लोगों के सामने एक क्यूरियोसिटी पैदा की कि उनको किताबें पढ़ना चाहिए। यू क्रिएटेड एंड एरोज द इंटरेस्ट। आपने उन बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा की ताकि वो बुक पढ़ सके और उनको वो अभी किताबों के बारे में एक क्यूरियोसिटी है कि उनको पढ़ना चाहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। Yes, madam, said Mrs. Desai, but they find the weekly library period too short a time to read. So my students are going to appeal to you to allow some home issue of book. They written you a letter of request. तो मिसेस देसाई उनकी बच्चों की इंग्लिश टीचर क्या बोलती है कि हाँ बच्चे लोगों को लेकिन ये लाइब्रेरी का जो वक्त है वो बहुत छोटा लग रहा है, इसमें वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो किताबें घर लेके जाने के लिए आपसे अपील कर रहे, उन आपसे ये मांग रहे, परमिशन मांग रहे। इसीलिए उन्होंने आपके लिए चिट्ठी लिखा है फॉर द रिक्वेस्ट। अ लेटर वाई आज द प्रिंसिपल इन सरप्राइज। I had to teach the class how to write polite formal letters and I took this opportunity to make them actually write a formal letter, explained Mrs. Desai. तो टीचर्स प्रिंसिपल सुन के चौंक जाती है, लेटर क्यों बच्चों ने लिखा है। तो बोलते मुझे एक्चुअली बच्चों को लेटर लिखना सिखाना था तो उसके लिए मैंने उनको क्या मुझे ये एक मौका लगा। आई फाउंड दिस ऐसे अपॉर्चुनिटी, एक मौका मुझे लगा इसलिए मैंने उनको बच्चों को इस टॉपिक पे चिट्ठी लिखने के लिए कहा। एक्सीलेंट मिसेस देसाई एक्सक्लेम्ड द प्रिंसिपल एंड आई शैल नॉट डैम्पन देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग। आई शैल सर्टनली अलाउ देम टू टेक बुक्स होम फॉर रीडिंग। तो अभी प्रिंसिपल भी बहुत खुश हो जाती है और मिसेस देसाई की तारीफ़ करती है और बोलती है हाँ बच्चों को अगर ये चाहते कि वो किताबें लेके जाना चाहते तो मैं उन्हें निराश नहीं करूँगी, मैं उनको किताबें दे दूँगी। The next morning, the principal found the letter on her desk. She signed the letter with the permission granted and sent it to the librarian to encourage the children of standard 4th. Further, the principal instructed the librarian to give the written reply to the students and hear what he wrote. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है प्रिंसिपल के टेबल में बच्चों लोगों का चिट्ठी वहाँ पे था और उसमें उन लोग रखा था। तो टीचर ने प्रिंसिपल ने देखा और उसमें लिख दिया कि परमिशन ग्रांटेड है, मतलब बच्चे किताबें घर लेके जा सकते हैं पढ़ने के लिए। और उन्होंने लाइब्रेरियन वो होते हैं जो लाइब्रेरी का इंचार्ज होते हैं, तो लाइब्रेरियन को बोला गया था कि बच्चों को ये इंस्ट्रक्ट करे जो उन्होंने चिट्ठी भेजा है उसका रिप्लाई दे उनको करके। तो अभी लाइब्रेरियन बच्चों को रिप्लाई दे रही है। देखो लाइब्रेरी से चिट्ठी आ रहा है, प्रगति विद्यालय वचनपुर 7 जुलाई 2014 टू द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अभी ये लाइब्रेरियन बच्चों को चिट्ठी लिख रही है। डियर चिल्ड्रन, I am delighted to know that you are so keen on reading the new books in our school library. The principal has been kind enough to grant you your class permission for home issue facility. I shall keep the library open for an hour after school on all weekdays
You can come and collect any one book of your choice and return it in the following week. But I must urge you to read and observe the library rules displayed in the library. तो अब क्या लाइब्रेरियन बता रहे थे, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, डिलाइटेड मतलब खुशी हुई कि आप लोगों को किताबें पढ़ना है और आप लोग पढ़ना चाहते हो किताबें। प्रिंसिपल ने हमें बताया कि आपको परमिशन चाहिए घर में बुक किताबें लेके जाने के लिए, तो ये मैं प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों को बुक लेके जाने के लिए, पर कुछ आप लोगों को चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट शी सेड, आई शैल कीप द लाइब्रेरी ओपन फॉर एन आवर आफ्टर स्कूल, मतलब स्कूल छूटने के बाद 1 घंटा वो लाइब्रेरी ओपन करेगी ऑन ऑल वीकडेज, हर वीकडेज में चालू रखेगी। और बच्चे अपने को जो पसंदीदा किताबें हैं वो लेके जा सकती है और उसे रिटर्न करना है उसी फॉलोइंग वीक में। बट आई मस्ट आर्ग्यू यू टू रीड एंड ऑब्जर्व द लाइब्रेरी रूल्स डिस्प्लेड इन द लाइब्रेरी। पर वो चाहती है कि जो भी लाइब्रेरी के रूल्स है उसको बच्चे लोग फॉलो करना चाहिए। डू कम एंड एन्जॉय रीडिंग बुक, सिंसियरली योर्स मिस्टर विजय पटेल लाइब्रेरियन। तो बोलते हैं आप लोग आके अपनी किताबें ले सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स आपको लाइब्रेरी के फॉलो करने पड़ेंगे। ये ग्रेट न्यूज़, cried the monitor. Look, we have received a letter from the library and guess what? We can take story books home to read. तो अभी क्लास के मॉनिटर है बहुत खुश हो जाते ये बात सुन के, लाइब्रेरियन के वहाँ से चिट्ठी आई है और वो बोलते हैं कि हम किताबें लेके जा सकते, किताब स्टोरी बुक्स वगैरह लेके जा सकते हैं घर में पढ़ने के लिए। वाव, एक्सप्लेन श्रुति विद ब्राइट राउंड हाई। अभी श्रुति भी बहुत खुश हो गई। गुड बाय बोर्डम, वेलकम हैप्पी हाउस, शाउटेड अक्षय। नाउ दे आर ऑल आर वेरी डिलाइटेड, बहुत खुश है कि किताबें वगैरह उनको घर में लेके जाने के परमिशन मिल चुकी है। द लेटर फ्रॉम द लाइब्रेरियन वॉज पुट ऑन द क्लास नोटिस बोर्ड फॉर ऑल टू रीड। तो लाइब्रेरियन ने जो चिट्ठी लिखी थी बच्चों के लिए वो उसको नोटिस बोर्ड में डाला गया था ताकि आप बच्चे उसको पढ़ सके और बच्चों को पता चल सके कि वो अगर वो जो भी किताबें चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं वो लाइब्रेरी से कलेक्ट करके वापस जिस दिन उनको बोला जाता है रिटर्न करने के लिए उस दिन उनको रिटर्न करना चाहिए। When Mrs. Desai walked into the classroom, the students of the class 4 burst out with many exclamations of thanks. तो जब मिसेस देसाई क्लासरूम में आती तो बच्चे लोग बहुत उनको टीचर को अप्रिशिएट करते हैं और उनको थैंक्स बोलते हैं। Shall we write a letter of thanks to the librarian, suggested the Manuja. That's an excellent idea, said Mrs. Desai, smiling to herself at this new interest in formal letter writing. तो एक बच्ची मनुजा करके बोलते क्या हम लोग वर्ड्स ऑफ थैंक्स दे, हम लोग थैंक्स बोले क्या, लेटर ऑफ थैंक्स भेजे क्या लाइब्रेरियन को। तो टीचर बोलते बहुत अच्छी बात है, आप लोग चिट्ठी लिखो। और टीचर को भी बहुत खुशी होती है कि बच्चे लोग इस बहाने से ही लेटर किस तरह लिखना है, फॉर्मल लेटर वो सीख रहे। दिस इज़ अ लेटर ऑफ थैंक्स द चिल्ड्रन रोट फॉर द लाइब्रेरियन। अभी यहाँ पे चिट्ठी लिखी है, देखो बच्चे ने क्लास, मैंने बताया था ये सेंडर का एड्रेस यहाँ पे होता है, राइट हैंड साइड पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्लास 4 प्रगति विद्यालय वचनपुर, बच्चे लोग लिख रहे टू द लाइब्रेरियन प्रगति विद्यालय वचनपुर। सब्जेक्ट क्या है, एन एक्सप्रेशंस ऑफ थैंक्स, मतलब बच्चे थैंक्स बोल रहे हैं लाइब्रेरियन को क्योंकि वो बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए। डियर सर, thank you ever so much for kindly making the home reading facility available to us. We are really grateful that you are going to wait back 1 hour after school just for us. We can now read books of our choice at a stretch. Thank you very much for your encouragement. तो बच्चे थैंक्स कर रहे हैं लाइब्रेरियन को, मिस्टर विजय पाटिल को, कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को किताबें लेके जाने के लिए, और 1 घंटा एक्स्ट्रा रहने वाले हैं लाइब्रेरियन बच्चों के लिए, यानी लाइब्रेरी को 1 घंटा एक्स्ट्रा वो ओपन रखेंगे बच्चों के लिए ताकि बच्चे अपने चॉइस पसंद ये कर सकें। वी प्रॉमिस टू abide by the library rules and handle the books with great care. Many thanks once again, yours faithfully, students of class 4. तो अभी बोलते हैं आपका जो लाइब्रेरी का रूल्स है हम लोग उसको फॉलो करेंगे, किताबों को बहुत संभाल के रखेंगे और उसको वैसे ही वापस रिटर्न करेंगे। फिर से मैनी थैंक्स बोल के बच्चे चिट्ठी को वहाँ पे एंड करते हैं। योर्स फेथफुली, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4।
ओके, तो यहाँ पे आपने 2 फॉर्मल लेटर्स आपने सीखे। फर्स्ट पार्ट में था परमिशन लेना कि आपको ये वक्त कम पड़ता है तो आप स्कूल बच्चों को ये जो किताबें हैं घर में लेके जाने के लिए प्रोवाइड करें, इसका आप परमिशन ले रहे। और दूसरा है चिट्ठी फॉर्मल लेटर है जिसमें आप एक लाइब्रेरियन को थैंक्स बोलते। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस, आप इस लेटर को अच्छी तरह से देख लीजिए किस तरह लिखना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको लेटर्स लिखने के लिए आपको इंग्लिश में दिया जाता है एग्ज़ाम में वगैरह, या आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिया जाता है, तो आपको आना चाहिए कि किस तरह लेटर लिखना चाहिए। सो हियर वी फिनिश द लेसन। सी यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया गया है किस तरह सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो चिट्ठी भेज रहा है उसका नाम और एड्रेस, डेट, किसको भेजा जा रहा है उसका नाम, और अगर उसका कोई पोस्ट है, जैसे हम लोग प्रिंसिपल को बोल रहे हैं तो प्रिंसिपल और उनका एड्रेस। सब्जेक्ट अपने को फॉर्मल लेटर्स में इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू राइट द सब्जेक्ट। एक लाइन का एक सब्जेक्ट होता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, थैंक्स कर रहे हो, वो आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद डियर सर है, मैडम है, मिस्टर है, मिसेस, जो भी है। उसके बाद आता है मैटर, होता है आपको बताना, एक्सप्लेन हु आर यू एंड वाई आर यू राइटिंग। तो आपको इस मैटर में बताना है कि आप कौन हो और आप चिट्ठी किस वजह से लिख रहे हैं, रीज़न क्या है। और मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, आपको अच्छी तरह से रिक्वेस्ट ये करना है, पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है, ऑफर करना है या थैंक्स करना है, जो भी है। लास्ट को हैंड करते हुए फॉर्मल लेटर्स को योर सिंसियरली या फेथफुली लिखना चाहिए। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप, योर सिंसियरली और फेथफुली। उसके बाद आपका नाम और सिग्नेचर। दिस इज़ द वे टू राइट अ फॉर्मल लेटर। यहाँ पे चार्ट दिया गया है, ग्रेटेड स्टेटमेंट, दैट इज ऑल। दस यू कैन सी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंसेस के मेंशंस किए गए हैं। सेंटेंसेस 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। लेट्स सी ओवर दैट। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 ग्रेटेड दैट टीचर, ये एक प्लेन सेंटेंस है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 क्या किया, टीचर को ग्रेट किया, मतलब जब आ रहे तो आप लोग विश करते हो, दैट्स अ स्टेटमेंट। कम हियर जावेद एंड निशा, अभी कम हियर जावेद एंड निशा, ये हम क्या करते, टीचर्स लोग या पेरेंट्स लोग आपको बुलाते तो आप लोगों को कमांड किया जाता है, या हो सकते कभी कभी रिक्वेस्ट भी कर सकते। कमांड मतलब आपको बुलाया जाता है, फोर्सफुली आपको बुलाया जाता है, या रिक्वेस्ट है तो आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप यहाँ पे हैं। तो ये क्या है, इसको हम कमांड या रिक्वेस्ट की तरह ले सकते। कम हियर जावेद एंड निशा, अगर आप अच्छे से बोल रहे कम हियर जावेद एंड निशा तो ये एक रिक्वेस्ट हो सकता है। कम हियर जावेद एंड निशा, अगर इस तरह बोलते तो ये इसको कमांड की तरह ले सकते। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते, तो ये सेंटेंस हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जहाँ पे ये सेंटेंस में अभी एक्सक्लेमेशन लगता है तो उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। एंड व्हाट शुड वी हैंड इट विथ योर्स लविंगली एंड क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कुछ सवाल पूछा जा रहा था और लास्ट में आपने सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क डाला, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जहाँ जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है या क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं। जिसमें लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेशन हम उसको बोलते। तो इस तरह के 4 सेंटेंस होते हैं। दे आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेशन एंड क्वेश्चंस। ओके, ये हमारे आज हमें पता चला कि आप लोगों को शायद पता चला होगा कि ये पहले 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं और वो कौन से होते हैं। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।